Hello everyone, my name is Amit Anand. I am a educator of CAT and I teach quantitative aptitude and LRDI. So today I am going to discuss a very important topic for your exam. The topic name is profit and loss. अगर हम मैनेजमेंट एग्जाम की बात करें तो कैट, जेट, आईएफटी एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम में आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही हैं। 100% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम बात करें तो हमारे लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होती है। हम हमेशा सोचते हैं हम प्रॉफिट का, कभी तो लॉस का सोचते नहीं हैं। अब हो जाता है लॉस। आप बिजनेस में जाइएगा, आप कोई कंपनी में वर्किंग है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट के बारे में सोचिएगा। कभी कंपनी का लॉस हो जाता है तो लॉस को प्रॉफिट में कैसे हम चेंज करें, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, उसी बेस पे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं और एक एक टाइप को हम अच्छे से देखेंगे। उसके लिए कंसेप्ट को डीपली समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एग्जाम में आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए आप उसको मिनिमम समय में बना सकते हैं। उसके लिए कंसेप्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में कितने लेवल पे हम लोग क्वेश्चन को टच करेंगे। सबसे पहला है इजी लेवल। पहले हम देखेंगे कंसेप्ट सीखने के बाद जो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है तो उसको इजी लेवल पे हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड है आपका मॉडरेट लेवल। इसमें हम क्वेश्चन बैंकिंग का, एसएससी का, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड है आपके एडवांस लेवल। इस पे हम क्या करेंगे, जो जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं 10-10, 20, 12 सेंटेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम डील करेंगे। फोर्थ है मेरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, यानी लॉजिक बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा जो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ ऐसे वर्ड दे देंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस दे देंगे जो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसका हम अलग एक पैटर्न करेंगे। लॉजिक बेस्ड जितने टाइप के प्रॉफिट लॉस बनते हैं सारे को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिफ्थ है आपका PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि कैट में, जेट में, आईएफटी में, कुछ बैंकिंग के मेंस में जैसे SBIPO का मेंस होता है, कुछ आपके जीमेट के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन को हम एक जगह कंपाइल करके और अच्छे लेवल का क्वेश्चन उसमें करेंगे। जितने भी 10 ईयर्स के पेपर में आए हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो इतने टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट की, तो उससे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में कितने टर्म बनते हैं, कितने कंटेंट हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला कंटेंट प्रॉफिट, उसके बाद सेकेंड आपका लॉस, थर्ड आपका कॉस्ट प्राइस, फोर्थ आपका सेलिंग प्राइस, फिफ्थ में क्या आता है, फिफ्थ में आते हैं आपके डिस्काउंट, उसके बाद क्या आते हैं मार्क प्राइस, उसके बाद आपके क्या आते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद आपके क्या आते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं। या तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पूछता है, या आपको लॉस निकालने के लिए पूछा जाता है, या आपको कॉस्ट प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, डिस्काउंट बताइए, मार्क प्राइस बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सक्सेसिव डिस्काउंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में पहले प्रॉफिट बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लॉस बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बेसिस पे सबका इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे, फिर सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा। तो हाई लेवल के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर आपको एक एक टर्म का मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कॉस्ट प्राइस का। व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस।
आप दुकान जाते हो, दुकान में आप कोई भी चीज़ पसंद आया तो उसको हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो दुकानदार मान लीजिए उस वस्तु का कीमत, उस ऑब्जेक्ट का कीमत 100 रुपीज़ है, आप उसको बाई कर लेते हैं, ठीक। बाई कर लिए तो वो जो 100 रुपीज़ दुकान को पे किए हैं आप, तो वो आपका है कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस भी कीमत पे, जो भी वस्तु का कीमत है, उस कीमत पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, जितना भी हम पे करते हैं शॉपकीपर को, दैट्स कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। यानी कि आपका कॉस्ट कितना लगा उस चीज़ को बाई करने में। तो आपका कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ अगर लगा तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको कहते हैं परचेजिंग प्राइस। सेकेंड नाम से हम क्या जानते हैं इसको, परचेजिंग प्राइस। यानी कि ये भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जितना कॉस्ट पे आप परचेज करते हो, दैट्स कॉल्ड परचेजिंग प्राइस। समझ गए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम उस वस्तु को खरीद के लाए 100 रुपया में, अब हम उसको कुछ प्रॉफिट लेके सेल करेंगे। ऑफकोर्स आप लॉस तो सहोगे नहीं, प्रॉफिट लेके ही आप उसको सेल कीजिएगा। तो 100 रुपया पे अगर 100 रुपया में हम बाय किए, दैट इज ए कॉस्ट प्राइस फॉर मी। अगर उस पर 10 रुपया का प्रॉफिट लेके हम सेल किए, यानी कि 110 रुपया हम उसको सेल किए, तो दैट्स कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ओके। कभी कभी वो ऑब्जेक्ट नहीं सेल हो रहा है तो 10 रुपया का लॉस सह के भी हम सेल कर लेते हैं। तो आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप किए तो सेल। अगर 100 रुपया का ऑब्जेक्ट को 10 रुपया ज़्यादा में सेल कर रहे हैं तो वो भी सेलिंग प्राइस है। 10 रुपया कम में सेल कर रहे हैं तो वो भी आपका सेलिंग प्राइस है। आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन कर तो सेल रहे हैं ना, तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हो गया आपके सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड, प्रॉफिट का, आपको प्रॉफिट कब होगा, आप बताएं। जो आपको प्रॉफिट चाहिए, तो जितना में कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट पे उसको सेल कीजिएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। उससे कम पे कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा ना। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसका जो कीमत है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कह सकते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, सीपी से। मान लीजिए 100 रुपया की कोई चीज़ आप खरीद के लाए हो, अब उसको 120 में सेल कर रहे हैं, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसके लिए कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका मोर होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तभी तो आप सेल कर पाएंगे उस वस्तु को, ठीक। इसमें हम कहते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। यानी एसपी में सीपी को माइनस कीजिएगा तो आपके आ जाएंगे प्रॉफिट। ओके। लॉस की बात करें, यानी 100 रुपया का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप बाय किए, अब उसको वो सेल ही नहीं हो रहा है मार्केट में, तो आप कहिएगा जो आपको तो सेल करना है, रखा तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो आप चलो 20 रुपया का लॉस सह के सेल कर लो। यानी कि वहाँ पे क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस लेस हो जाता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाते हैं वहाँ पे सेलिंग प्राइस से, क्योंकि आपको लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पे बेचिएगा तभी तो लॉस होगा ना। यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाता है, यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सीपी माइनस एसपी इज कॉल्ड अ लॉस, ठीक है। अगर लॉस निकालना है तो सीपी में एसपी को माइनस करना है, प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में सीपी को माइनस करना है, ठीक है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है यहाँ पे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया में कोई ऑब्जेक्ट खरीद के आप लाए हो और 100 रुपया में ही सेल कर दिए, क्या आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। क्या आपको लॉस हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जितना में आप कोई वस्तु को खरीद के लाए हो उतना ही आप उस वस्तु को सेल कर रहे हो। यानी कि ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, क्योंकि जिस कॉस्ट पे आप खरीद के ला रहे हो उसी कॉस्ट पे आप दूसरे को सेल कर रहे हो। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी। यानी कि जितना में आप लाए उतना में ही उस वस्तु को सेल कर दिए, दैट्स कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप प्रॉफिट क्या होता है समझ गए, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है। अब डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस क्या होता है, कोई भी वस्तु पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे हॉर्लिक्स है या कोई भी चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, उस पर एक कॉस्ट लिखा रहता है 200 250। उसके बाद उस पर क्या किया जाता है, आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। चलिए 250 का वस्तु है तो आप उस पर 10 रुपया का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 240 में आप खरीदे हैं। यानी कि जो उस पर कॉस्ट रहता है लिखा हुआ, दैट्स कॉल्ड मार्क प्राइस। यानी कि हम लोग एक स्टिकर भी कभी कभी क्या होता है, दुकानदार स्टिकर उस पर लगा देते हैं, और जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर स्टिकर लगा के एक प्राइस उस पर कंप्यूटराइज डाल देते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्क प्राइस। यानी जो आप मार्क करते हो, मार्क उसको कहते हैं मार्क प्राइस। अब उस पर क्या होता है, आप अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो या तो मार्क प्राइस पे सेल कीजिएगा या
उससे उसमें कुछ डिस्काउंट दीजिएगा, उससे ज़्यादा आप सेल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्क प्राइस इज लास्ट प्राइस। ठीक है, अगर हॉर्लिक्स के डब्बा पर लिखा हुआ है 250 रुपया कॉस्ट है, तो वो क्या, तो वो 250 से 260 में सेल आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इलीगल है सेल करना। तो 250 का वस्तु आप 250 में सेल कीजिए या कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो मार्क प्राइस पर हमेशा आप डिस्काउंट देते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा आप प्रॉफिट लेते हैं। सीक्वेंस तो हम यही चलाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर या तो आप प्रॉफिट लीजिएगा या आप लॉस सहिएगा, दो ही चीज़ होगा। अब मार्क प्राइस पर हमेशा आप डिस्काउंट ही देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कंडीशन नहीं होता है। मार्क प्राइस पर हमेशा आप डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 रुपये पर कितना का डिस्काउंट दिए, कितना परसेंट आप डिस्काउंट दिए, डेट्स कॉल्ड मार्क प्राइस। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब भी हम मार्क प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्काउंट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं तो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक टर्म समझ में आ गया? ठीक है, अब हम समझते हैं जब प्रॉफिट इक्वल टू, हम क्या बताएं आपका क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब यही बात करें, ये तो आपका वैल्यूम देगा, जो 100 रुपया का वस्तु है उसको हम 120 रुपया हम सेल किए, तो प्रॉफिट बताइए, तो डायरेक्ट आप 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हो, या तो आप लॉस कैलकुलेट कीजिए या प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, तो उसको आप क्या चीज़ पे कैलकुलेट करते हो, सीपी पे, जो बस जिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को खरीद के लाए हैं उसी पर तो आप उसका डिसाइड कीजिएगा हमको कितना का प्रॉफिट लेना है या हमको कितना लॉस सहना है। तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। मीन्स डेट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपका कितना हुआ किस पे, सीपी पे, इंटू 100 यानी कि परसेंटेज में पूछना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें, लॉस परसेंटेज की बात करें, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय, लॉस भी किस पे कैलकुलेट कीजिएगा आप, सीपी पे कैलकुलेट कीजिएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस इक्वल टू क्या होते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी डिवाइड सीपी इंटू 100, तो हो गया लॉस। यानी कि आपसे प्रॉफिट पूछे तो एसपी माइनस सीपी, लॉस पूछे तो सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज पूछे तो लॉस बाय सीपी इंटू 100 और सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करें जो लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस का, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि ये हो गए मेरे कॉस्ट प्राइस, ये हो गए मेरे सेलिंग प्राइस और ये हो गए मेरे मार्क प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मार्क प्राइस से पूछे जाते हैं, उसमें सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का आपको एक कॉम्बिनेशन देके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए डीपली। देखिए, अगर हम कॉस्ट प्राइस पे बात करें तो कॉस्ट प्राइस पे कोई भी चीज़ आप सेल कीजिएगा तो प्रॉफिट लेके सेल कीजिएगा, एज यूजुअल तो हम तो प्रॉफिट ही लेंगे, लॉस तो लेंगे नहीं। हम लोग क्या सोचेंगे, पहले प्रॉफिट हो, लॉस का तो जब कंडीशन रहे तब हम अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो सीपी पे हम प्रॉफिट लेके ही कुछ ना सेल करेंगे कोई वस्तु को। अगर हम मार्क प्राइस पर सेल कर रहे हैं तो हम क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट ही दे सकते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस पे क्या बताते हैं, मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट लिए तो सेलिंग प्राइस मिला, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिए तो हमको सेलिंग प्राइस मिला। यानी कि हम कह सकते हैं इस सेंटेंस को, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लिए तो आपका सेलिंग प्राइस मिला और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिए तो मेरा सेलिंग प्राइस मिला। यानी कि दोनों RHS इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस CP। यानी कि रिलेशन क्या बना, प्रॉफिट, डिस्काउंट और मार्क प्राइस CP में, प्रॉफिट एंड
सम ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सीपी, यानी कि मार्क प्राइस और सीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के। प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। मार्क प्राइस किस पे? डिस्काउंट पे। ओके, अब हम बात करें जो ये तो आपका वैल्यू में दे देगा, तब आप ये लगाओगे, लेकिन आपको ये परसेंटेज में कर दे, यानी कि ये बात को कह दे सीपी पे हम कुछ परसेंटेज P% का प्रॉफिट लिए और MP पे हम D% का डिस्काउंट दिए। ये है जब वैल्यू दे तब आपको 100 रुपया 200 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, 10 रुपया 20 रुपया जो भी प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें जो 100 रुपया का वस्तु है उस पर 20% का प्रॉफिट लिए, मार्क प्राइस इतना था, उस पर 25% 30% का डिस्काउंट दिए। तो जब परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में हम बात करेंगे, यानी कि सीपी पे आप P% का प्रॉफिट ले रहे हैं तब सेलिंग प्राइस है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे CP इंटू 100 प्लस P% इक्वल टू SP हो जाएगा। 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि CP अपने आप में 100% होगा। 100% पे आप 10% का प्रॉफिट लिए, यानी कि 110% पे बेचे। 110% किसका? CP का। CP का 110% इक्वल टू आपका SP का आ जाएगा। सेम एज मार्क प्राइस है यहाँ पे, तो मार्क प्राइस पे 100 माइनस D% का आप डिस्काउंट दिए तब आपका SP हुआ, यानी कि मार्क प्राइस पे जो भी होगा कॉस्ट अपने आप में 100% होगा। 100% पे आप मान लीजिए 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो 100 पे 20 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% पे सेल किए। तो 80% पे किसके सेल किए? मार्क प्राइस के, यानी कि मार्क प्राइस के 80% पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आप सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ भी दोनों इक्वल हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? CP इंटू 100 प्लस P%, ये इक्वल हो जाएगा किसके? MP इंटू 100 माइनस D%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखिए CP और MP का रेशियो क्या आएगा? CP और MP का रेशियो क्या आएगा? तो हो जाएंगे आपके ये 100 माइनस D अब बाय 100 प्लस P। ये आपके एक रिलेशन आ गया CP में MP में। कब? जब आपको परसेंटेज में दिया रहे तो CP बाई MP इक्वल टू 100 माइनस D बाई 100 प्लस P। जब आपको वैल्यू में दिया हो तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस CP। ओके, आपको ये नॉलेज होना चाहिए जो CP है MP है तो कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे हम सारे कंडीशन को ऐड किए हैं, कैसे हम डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सारा चीज़ हमको अच्छे समझ में आना चाहिए। लेकिन जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए हम कहें आपको जो CP मेरा यहाँ पे 100%, ठीक है, इस पे हम 10% का प्रॉफिट लिए, तो 10% का प्रॉफिट लिए तो आप सेल कीजिएगा। जब तक सेल नहीं कीजिएगा प्रॉफिट लीजिएगा कैसे? तो 110% में आप सेल किए, तो 110% में सेल किए, तो 110% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 100 परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 देंगे, 0 0 तो हो जाएंगे 11/10। यानी हम कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस मेरा CP मेरा 10 था, सेल किए हम 11 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यानी CP आपका 10 यूनिट था, सेल किए आप 11 यूनिट में, 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपको जब फ्रैक्शन में दिया जाए तो हम ऐसे करेंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट कहा जाए जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी 1/5, ठीक है, 1/5, यानी कि 5 मेरा CP है, 5 मेरा CP है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है? ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 CP था मेरा 5 और 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सेल कितना में कीजिएगा? 6 में, ठीक है। तो ये मेरा CP हो गया, ये मेरा SP हो गया। तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू को अगर हम समझते हैं तो फ्रैक्शन से हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, एक एक वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको हम कहें जो 25% का आपको लॉस हो गया, ठीक है, 25% का लॉस हो गया तो 1/4 का लॉस हो गया। यानी नीचे का वैल्यू होता है आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी कि लॉस और प्रॉफिट का बात करेंगे तो नीचे का वैल्यू होगा कॉस्ट प्राइस। तो 25% का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो नीचे का वैल्यू ये CP हो गया। लॉस कितने का हुआ है? 1 रुपीज़ का, यानी CP मेरा 4 रुपीज़ था और उस पर 1 रुपया का लॉस हो गया है, तो 1 रुपया का लॉस हो गया है तो सेल कितना हम किए होंगे आप? 3 रुपीज़ में। यानी CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1।
3। सेम इज अगर आप हम कहें 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50% 1/2, तो CP और SP, तो 2 से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2 था वस्तु का कॉस्ट, 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 3 रुपये हम अपसेल किए हैं वस्तु को। अगर हम कहें जो आपको 120% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो 120% का प्रॉफिट हुआ है मीन्स डैट 120/100, 0025 से 26, यानी कि 6/5, यानी 5 वस्तु का कॉस्ट था, ठीक है। आप कितना में सेल किए हैं? 6 में सेल किए, तो 120% का प्रॉफिट हो गया है आपका। तो 6 है यहाँ पे, ये 5 है, तो प्रॉफिट हुआ, नीचे वाला होता है CP, ऊपर हो गया आपका प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो गया 5 था वस्तु का कॉस्ट, 1 का प्रॉफिट हो गया। जैसे यहाँ भी आप निकाले 25% था वस्तु का कॉस्ट, तो 25 था, 4 पे 1 का लॉस हुआ, 3 किए, तो 5 पे कितना का प्रॉफिट हुआ है? 6 का प्रॉफिट हुआ है। 6 का प्रॉफिट हुआ है, तब क्या लिखिएगा? 5 पे 11, यानी 5 में 6 + 8 कीजिएगा तो 11 का आपको प्रॉफिट हुआ, क्या कि 120% का प्रॉफिट हुआ है। तो 5 वस्तु का कॉस्ट था, 120% का प्रॉफिट हुआ, यानी 5 में 100% इंक्रीज कीजिएगा तो 5 + 5 10, और 20% यानी कि 5 का 20% 1, यानी कि 1, तो 5 + 5 + 1 11 का आपको सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 11, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 5, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब का तो नॉलेज जरूरी है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो हम परसेंटेज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ भी परसेंटेज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको कंसेप्ट का डीपली नॉलेज होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन है। आपने अभी कंसेप्ट सीखा, जो कंसेप्ट में क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अब मैंने बताया CP, SP और MP, ओके। CP पे अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो हमको SP मिलता है, MP पे अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो SP मिलता है, यानी हम कह सकते हैं डिस्काउंट जो है वो MP और SP का डिफरेंस है, यानी कि MP - SP इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट बाय MP, क्योंकि प्रॉफिट और CP, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? हम CP पे कैलकुलेट करते हैं, और डिस्काउंट पर क्या होते हैं? आपके MP पे कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे MP होगा into 100, तो डिस्काउंट बराबर MP - SP, डिस्काउंट परसेंटेज, तो हम लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू MP - SP बाय MP into 100, ओके। क्योंकि डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बराबर होते क्या है? MP - SP, MP - SP मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करना है, तो परसेंटेज का तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो SP है मेरा 1020, SP कितना है मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, SP है मेरा 1020, इस पे आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो? 27.5% का प्रॉफिट ले रहे हो। 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? एकदम फास्ट में करना है। 27.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 27.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.5 को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और इंक्रीज होगा, यानी 1000, तो 275 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स, नीचे 1000 को डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स, ओके। तो ये हो जाएंगे मेरे 11/40। कैसे किए? 270.27.5 परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए नीचे 1/100 देते हैं, और अगर ये पॉइंट हटा है तो एक जीरो और यहाँ इंक्रीज होगा। 25 से ये 11 टाइम्स, और 25 से 100 को देखेंगे 4 टाइम्स, एक जीरो, तो 11/40 हो गया। अब आप सेल कर रहे हैं 1020 में, मैंने क्या बताया था? नीचे का जो वैल्यू होता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये 40 मेरा क्या हो जाएगा? CP, और 11 क्या हो जाएगा मेरा? प्रॉफिट, यानी हम कहें जो SP आपका कितना हो जाएगा? SP मेरा हो जाएगा 40 + 11, यानी 40 पे +11 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया? 51, तो 51 यूनिट, 51 यूनिट, और सेलिंग प्राइस है कितना मेरा? 1020, यानी कितना टाइम्स है इसका? तो देखेंगे 51 का 2 टाइम्स होता है 102 और 0, यानी 51 का 20 टाइम्स है,
हमसे क्या पूछा, सीपी बताइए। तो सीपी मेरा कितना यूनिट है, 40 यूनिट है। तो सीपी हमको निकालना है, तो 40 यूनिट इंटू 20, 40 यूनिट इंटू 20 यानी कितना आ जाएंगे 800, यानी 800 रुपये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको प्रॉफिट पूछा जाए कितना आया है, तो 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। एक यूनिट का दाम है कितना, 20 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220। ठीक है, तो ये आपका हो जाएंगे प्रॉफिट। कुछ भी पूछे, अगर आपको कोई एक यूनिट का वैल्यू निकल गया तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्या है मेरे पास, एसपी आपको दिया हुआ है 701.5। कैलकुलेशन पे पकड़ होना चाहिए, क्वेश्चन तो आसानी सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेशन, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, दो चीज़ चाहिए बस, और कंसेप्ट तो चाहिए ही, वो तो बिना उसके तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो ना। 23.33%, सेलिंग प्राइस इतना है, लॉस इतना हो रहा है, तो सीपी कितना होगा। ठीक है, अब इसके लिए पहले हमको 23.33% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 50% प्लस 8.33%, 1 से लेके 16 तक का सारा परसेंटेज का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। 8.33% को हम क्या लिखते हैं, 1/12। इसका लेंगे एलसीएम तो 60, 12 से 3 टाइम्स 3 9 जा हो जाएगा ये, और 12 से 5 टाइम्स 5 1 जा 5, यानी कि 14/60। 2 से 7 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपका 7/30। अब नीचे का वैल्यू हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या रहा है मेरा लॉस हो रहा है। क्या कर रहा है, जो मेरा क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, यानी 30 यूनिट पे 30 यूनिट सीपी था मेरा, सीपी कितना था मेरा 30 यूनिट, और एसपी आपका कितना हो जाएगा, जब 30 पे 7 का लॉस हो रहा है, यानी कि आप सेल कितना में कर रहे हैं, उसको 23 में सेल कर रहे हैं। और आपका सीपी दिया कितना हुआ है क्वेश्चन में, आपका एसपी कितना दिया हुआ है 701.5, यानी कि 23 यूनिट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 30 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अब बस यहाँ कैलकुलेशन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 23 3 जा होता है आपका 69 हो गया, हटा दीजिए 115, 23 का 5 टाइम्स कीजिएगा तो 115 आते हैं, यानी कि 30.5, यानी कि आपका जो आएगा एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 30.5। आपसे पूछ कितना करा है 30 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30.5। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 30 को 30 से मल्टीप्लाई किए 900, फिर 13 का हाफ किए 15, यानी कि कितना हो जाएगा 915। ये मेरा आंसर हो गया, आसानी से सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको एसपी आपको दिया हुआ है 1395, उस पर प्रॉफिट आप लिए हो कितने का 29.166%। ओके, अब आपसे यहाँ पे सीपी पूछ रहा है, ओके सीपी पूछ रहा है, वो हम निकाल लेंगे। 29.166% का वैल्यू निकालिए, डिवाइड 100 करके निकालिए, और कितना टाइम लगेगा वो आप देख सकते हैं। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें 25% प्लस 4.166% में 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। अब प्लस यहाँ पे 4.166% है, तो हम देखेंगे जो किस डिजिट को 100 से डिवाइड करने पे 4 आते हैं। तो अगर हम 1 उसके नियरेस्ट में देखें तो 96, 1/24 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके 96 आते हैं। रिमेनिंग कितना रहेगा 4, तो एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 4 पॉइंट, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे एक जीरो लगा दिए, तो रिमेनिंग कितना रहा 40 रहा, 40 को 24 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, फिर रिमेनिंग कितना रहेगा आपका 16 में एक जीरो लगाएंगे तो 24 से 6 टाइम्स, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका वो आपका 1/24 का वैल्यू है। ठीक है, 24 से डिवाइड करके चेक किए एक बार फिर से, ठीक 100 है, 100 को 24 से डिवाइड किए, 24 से 4 टाइम्स 4 आ गया मेरा, उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा 4 में तो डिवाइड होगा नहीं, एक जीरो लगाए, उसमें 24 से डिवाइड किए तो 1 टाइम, रिमेनिंग कितना रहा 16 में फिर 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसमें हम फिर क्या किए एक जीरो लगाए तो 160 हो गया, तो 24 का कितना टाइम जाएंगे 6 टाइम जाएंगे, तो 24 का 6 टाइम जाएंगे तो अप्रॉक्स वो वैल्यू आएगा 24 का 6 टाइम कितना होता है
24 को 6 से आप 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे करते हैं देखिए, एक तो मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं 24 इंटू 6, आप ऐसे कीजिए 20 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को 6 से 120 और 120 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, तो 120 24 कितना होगा 144, तो उस फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर रिमेनिंग 16 आएंगे, फिर रिमेनिंग आपके कितने आएंगे 16 आएंगे, 16 में फिर 24 डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएंगे। अब ये 6 कंटिन्यू चलते चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शन में 1/24। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस फ्रैक्शन ही तो निकालना है। 24 हो गया, 4 से 6 टाइम्स प्लस 1 यानी 7/24, 7 बाई कितना हो गया आपके 24, तो 7/24 इसका वैल्यू आ गया। यानी कि सीपी और एसपी में हम बात करें तो सीपी मेरा कितना है 24। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट हुआ है ना, यानी 24 पे 7 का प्रॉफिट हुआ यानी 31 यूनिट, 31 यूनिट 24 पे 7 का प्रॉफिट हुआ तो 31 यूनिट में आप सेल किए हैं, और सेलिंग आपका दिया कितना है 1395, ये आपका सेलिंग है, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो यानी कि 31 यूनिट का ये कितना टाइम्स होगा, कैसे आप पता कीजिएगा, तो देखिए 31 का अगर हम 4 टाइम्स करते हैं, 31 का 4 टाइम्स करते हैं 124 हो जाएंगे। 124 यहाँ से अगर हम हटा दें, ठीक है 124 यहाँ से हम हटा दें तो क्या बचेंगे यहाँ पे 515। अब 31 का कितना टाइम जाएंगे 5 टाइम जाएंगे, तो 5 टाइम्स यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया है 45, तो हमसे पूछ रहा है सीपी, यानी सीपी इंटू क्या पूछ रहा है 45, 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। 45 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 जा कितना होता है 45 2 जा 90, 92 जा 180, 180 का आप 0 लिखिए, रिमेनिंग कितना है आपके पास 18, 45 2 जा 90, 90 में 80 को 8 कीजिए तो 1080, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 1080। देखिए कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए और आपसे सॉल्व तब भी नहीं हुआ तो बेकार का टाइम हो गया। तो कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, डेली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कीजिए, कोई भी डिजिट लीजिए, कोई हाई लेवल का डिजिट लीजिए, उसको नॉर्मल वे में पहले ट्राई कीजिए, पहले हम जो मल्टीप्लाई करते हैं उस वे में ट्राई कीजिए, फिर उसको शॉर्ट करने का कोशिश कीजिए जो हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट इस क्वेश्चन पे, सीपी कितना दिया हुआ है देखिए, यहीं पे देखिए 1234.2 और एसपी मेरा कितना है 2468.4। पूछ क्या रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात करें प्रॉफिट तो आराम से निकल जाएगा, प्रॉफिट अगर पूछे तो प्रॉफिट यही हो जाएगा, यही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 1234.2 का ये डबल है, 2 4 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का 6, 4 का 8, 2 का 4, यानी सिर्फ प्रॉफिट पूछे तो 1234.2 प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस पूछे यानी कि अगर हम लॉस ये परसेंटेज में अगर प्रॉफिट पूछे तो 1234.2 इसका क्या डबल है, यानी ये अपने आप 100% है, तो 100% और इंक्रीज हो गया तभी तो ये मिला, यानी 100% आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो गया। आंसर एक लाइन में सॉल्व है, बस वैल्यू को देखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको डिफरेंस लेंगे, फिर डिवाइडेड में सीपी रखेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, टाइम लगेगा। पहले वैल्यू को देख लीजिए, वैल्यू के साथ प्ले कीजिए, जो वैल्यू है क्या वहाँ पे हमको करना क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सीपी मेरा 12,000 है, प्रॉफिट मेरा इतने का हो रहा है। अभी जस्ट मैंने इसका वैल्यू बताया तो कितना होता है 15% प्लस 8.33% कितना निकाले मैंने 7/30, 7 बाई ये हो गया मेरा 30, ये होता है मेरा सीपी और ये प्रॉफिट दिया तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट। आपसे सीपी दे दिया है, यहाँ पर क्या किया अभी तक एसपी दिया था, यहाँ पर सीपी दे दिया कितना 12,000, यानी 30 यूनिट का वैल्यू आपको 12,000 दे दिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से 4 टाइम 1 यूनिट का वैल्यू 400 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा 30 यूनिट आपका एससीपी था, उस पर आप 7 यूनिट का प्रॉफिट लिए, यानी कि 37 यूनिट में आप सेल किए और 1 यूनिट का कितना है 400, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 2 14800, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 14800, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, 5 क्वेश्चन थे, परसेंटेज का यूज था, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टेक्निक्स हम सॉल्व करते हैं, वो सब सारे इसमें थे। और अगर हम बात करें आपके अभी कैट के कोर्स का, तो कैट का कोर्स अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है हम लोग के ऐप पे, जिस ऐप का नाम है शिक्षा ऐप, उस पर आप डाउनलोड हुआ, आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को वहाँ से बाई कर सकते हैं।
और वहाँ पे डीपली कंसेप्ट, यानी ये जो कंसेप्ट है ये तो है ही, पर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन 5 लेवल पे हम क्वेश्चन करवाए हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के आपको करीब से करीब 100 से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन तो हम ये बोर्ड पे ही करवा दिए हैं, कुछ ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन है जो आप आज तक देखे भी नहीं उस टाइप के क्वेश्चन, और कैट जेट IFT में जो आए हुए हैं प्रीवियस पेपर के सारे टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एवरी क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन है, तो आप वहां जाकर उस कोर्स को बाय कर सकते हैं और आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। आप उसमें इनरोल करके अपना सीट बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे वहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के बाद कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।